Hello everybody, good evening and welcome to Edu for Defense. Jai Hind everybody, and this is Deepak Thakur here. So aspirants, like you all are preparing for the defense examinations, ठीक है? So देखो आपको थोड़ा सा मैं आज ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है? कि आपको क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है और कैसे पढ़नी है आपने वेरियस डिफेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट CAPF एंड FCAT एग्जाम, ठीक है? CAPF एंड FCAT एग्जाम. देखो NDA CDS जो होता है वो सभी को मतलब जनरली पता रहता है कि NDA में क्या है, CDS में क्या है, बट ये दो एग्जाम ऐसे हैं काफ़ी कम लोग इन एग्जाम के बारे में अवेयर होते हैं. हालांकि FCAT में फिर भी मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बट CAPF का इतना नॉलेज नहीं रहता है बच्चों को, ठीक है? मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बस एक ही नाम याद होता है कि यार CDS NDA नहीं हुआ तो CDS करेंगे, है ना, और CDS नहीं हुआ तो कहीं से पता चल जाता है FCAT का तो FCAT की तैयारी करते हैं, है ना. बट यहाँ पे CAPF भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ना. CAPF भी काफ़ी अच्छा एग्जाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिसके लिए आप प्रिपेयर करें, है ना. इट्स ऑल्सो गुड एग्जाम. एंड देखो अगर अब हम इसको डिस्कस करें CAPF एंड FCAT एग्जाम को, तो देखो जो CAPF का आपका एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाता है? UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो आपका NDA और CDS कंडक्ट करवाता है वही कमीशन आपकी CAPF एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ CAPF इज डिफरेंट फ्रॉम CDS. तो देखो जो CDS एग्जाम है आपका वहां पे आप मिलिट्री में यानी कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो, ठीक है, एंड वो जो है वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. बट व्हाट इज CAPF? UPSC CAPF एग्जाम जो है आपका, ये एग्जाम आपका UPSC तो कंडक्ट करवाती है बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मतलब इसको क्रैक करने के बाद आप बनोगे ऑफिसर ही, लेकिन आप ऑफिसर बनोगे पैरामिलिट्री फोर्सेज में. लाइक CDS में आप मिलिट्री फोर्सेज में ऑफिसर बनते हो और CAPF में आप पैरामिलिट्री ऑफिसर बनते हो, ठीक है. पैरामिलिट्री इन द सेंस लाइक आपका BSF हो गया, CISF, ITBP, CRPF, असम राइफल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल. तो ये जो आपकी पैरामिलिट्रीज होती हैं इनमें अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, ठीक है, AC असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, तो इन पैरामिलिट्रीज में आप ऑफिसर बनते हो बाय क्वालिफाइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्जाम, ठीक है. एंड अगर हम बात करें FCAT की, देखो FCAT का जो एग्जाम है ये पर्टिकुलर आपका सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही होता है अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना है, ठीक है. ये जो FCAT का एग्जाम है ये एयरफोर्स ही कंडक्ट करवाती है, ठीक है. एयरफोर्स ही इसका इंटरव्यू कंडक्ट करती है और एयरफोर्स ही इसका रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है. ये किसी भी कमीशन या किसी भी अदर बॉडी से जो है वो नहीं अटैच है. इसको एयरफोर्स इंडिविजुअल कंडक्ट करवाती है और साल में ये 2 बार होता है. तो FCAT एग्जाम उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है जो सिर्फ एयरफोर्स के ही एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एयरफोर्स में ही ऑफिसर बनना है, ठीक है. एंड स्पेशली इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम फॉर गर्ल्स. गर्ल्स के लिए क्यों है? क्योंकि बॉयज तो CDS और NDA क्वालिफाई करके जा सकते हैं, हालांकि अब NDA गर्ल्स के लिए भी है तो वहां पे भी जा सकती हैं, बट FCAT सिर्फ बॉयज और गर्ल्स के लिए है और CDS सिर्फ बॉयज के लिए है अगर आपको एयरफोर्स में जाना है. तो गर्ल्स के लिए FCAT का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि आप एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो और FCAT के एग्जाम के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में भी जा सकते हो, आप ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकते हो, ठीक है. अगर आप पायलट बनना चाहते हो एयरफोर्स में तो वो भी आप FCAT के थ्रू जा सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द important things you have to be kept in your mind कि
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन CDS, CAPF एंड FCAT। अब अगर हम बात करें इनके सिलेबस की, ठीक है, कि अगर अब हमको सिलेबस को डिस्कस करना है तो सिलेबस आर सम हाउ सिमिलर, ठीक है। अगर आप CDS, FCAT, CAPF के एग्जाम देखोगे तो सिलेबस जनरली 80% आपका सेम रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम CAPF एंड FCAT की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम CAPF एंड FCAT का ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो CAPF में आपके पास क्या क्या रहता है, एक तो जनरल एबिलिटी रहती है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। आपके पास जनरल नॉलेज रहती है, ठीक है। आपके पास जनरल साइंस रहती है, और आपका जो पेपर 2 होता है सिर्फ वो अलग होता है जो कि एसए का होता है, ठीक है। और इसमें FCAT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका जनरल एबिलिटी में आपके पास आ जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें अलग क्या आता है, रीजनिंग, ठीक है। हालांकि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके CAPF के एग्जाम में भी आते हैं, साथ में इसमें आता है जीके और साथ में आती है इंग्लिश, ठीक है। जीके की अगर आप बात करें तो जीके इन द सेंस जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस, तो ये आपकी जीके स्टैटिक जीके। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम बात करें इसकी जो स्टैटिक जीके है, इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी आती है और जनरल साइंस भी आती है और करंट अफेयर भी आता है। वैसे ही यहाँ पे अगर जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो देखोगे लगभग सिलेबस आपका 80% सेम रहता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर FCAT एग्जाम एंड CDS एग्जाम एज वेल, ठीक है। तो मतलब आप एक तैयारी करके, एक फोकस तैयारी करके आप डिफेंस का लगभग हर एक एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। अब देखो बात करें अगर हम पैटर्न की, तो आपको पता है FCAT में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है सब पार्ट्स में, लाइक वहां पे कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के, कुछ मैथ्स के, कुछ रीजनिंग के, कुछ स्टैटिक जीके के। वैसे ही CAPF है, CAPF में आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स, जो आपका पेपर 1 होता है, ठीक है। 125 क्वेश्चन। अब ये 125 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, GS, जीके, ठीक है, इन सब से मिलके 125 क्वेश्चन बन जाते हैं। बट CAPF में आपका एक एक्स्ट्रा पेपर रहता है, दैट इज पेपर 2, जो आपका एसए का रहता है। 200 मार्क्स का ये अलग से पेपर रहेगा आपका, जो कि सिर्फ एसए का ही पेपर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा कि हम जो है वो आपको इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब हम यहाँ पे आपको एसए की तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग द सिमिलर प्राइस हम आपको यहाँ पे एसए की भी गाइडेंस देंगे, एसए की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उसमें भी आपको एसए का एक पेपर 2 का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी CAPF एंड FCAT में, क्लियर। तो अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, तैयारी करना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इजीली जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप एक एग्जाम का प्रिपेयर करें तो साथ ही साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी भी आपकी हो रही है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू। और डिफेंस एस्पिरेंट्स हो तो डिफेंस एस्पिरेंट्स को तो वैसे ही चैलेंज कोई बड़ा नहीं लगता है ना। अगर आप एम्बिशियस हो, है ना, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, तो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कोई भी चुनौती बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इजिली आप उस चीज को जो है वो कर लोगे, क्लियर। ठीक है। अब देखो यहां पे जो आपकी क्लासेस रहेंगी, अगर हम एडू फॉर डिफेंस की बात करें तो
एड फॉर डिफेंस में आपकी क्लासेस रहेंगी, प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो आपकी डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, आपकी डेली रेगुलर क्लासेस रहती हैं, जिसमें आपकी अगर हम CAPF की बात करें तो आपको वीकली 2 क्लासेस एसए की ही प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पे आपको सिर्फ एसए के लिए गाइड किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 के लिए गाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड FCAT में आपकी वीकली 2 क्लासेस रीजनिंग की रहती हैं कि आपको हर हफ्ते रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चंस आपके FCAT में आते हैं और इजी पोर्शन है, इसलिए बच्चे उसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपकी हर हफ्ते जो है वो रीजनिंग की क्लास भी रहेगी, सो दैट कि आपके 25 क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस आप कर सको और ठीक कर सको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक। फीस आपको पता ही है, ओनली 2000 रुपीज़ 1999 आपकी फीस है, ठीक है। होली का ऑफर है, इसलिए हम काफ़ी आपको डिस्काउंट दिया है, क्योंकि हम भरोसा रखते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं कई बार कि जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है, उसका पैटर्न क्या है, बट अंडर आवर गाइडेंस मतलब वो इतने एबल हो जाते हैं, दे आर मच कैपेबल टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, और उन्होंने करके भी दिखाया है, ठीक है। तो आप चाहो ऑनलाइन लाओ चाहे ऑफलाइन आओ, वो आपकी विश है, ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो, मैं जो आपको टीच करूंगा, मैं आपको करूंगा मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। लेट अस सपोज हम मैथ्स की बात करें, तो देखो मैथ्स का तो आपका सिलेबस सेम ही है, FCAT और CAPF की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका सेम है। CDS में आपका थोड़ा सा 4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी CDS में भी आप ये सब कुछ पढ़ोगे जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें इसकी FCAT एंड CAPF की, ठीक है, अगर हम CAPF एंड FCAT की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, मैथ्स में आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास वेरियस चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। इसी में ही आपका ट्रेन्स आता है, ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, कुछ क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी, और CAPF में आपके कुछ क्वेश्चन DI से रिलेटेड आ जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका जो है वो सिलेबस रहता है। देखो जनरल सा सिलेबस है, ठीक है, बेसिक से ही हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास इतना टाइम है, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में ही होगा, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे। आपका रेगुलर वीकली टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें इसके अलावा देखो आपके पास रहती है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका जो है वो, और कुछ पार्ट आपका इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आप इकोनॉमिक्स जो है वो लास्ट में पढ़ लें, ठीक है। तो ये रहता है। इसके अलावा आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मतलब आपका फिजिक्स भी आएगा, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायो, ठीक है। ये सब रहता है आपका स्टैटिक जीके या जीके के पार्ट में, ठीक। आफ्टर दैट आपका आता है रीजनिंग का पोर्शन। देखो रीजनिंग भी बेसिक रीजनिंग है, कोई इतना एडवांस लेवल नहीं है। अगर आपने बेसिक चीज़ें भी पढ़ी हैं
ठीक है। तो रीजनिंग आप जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, आपके पास बेसिक से चैप्टर रहते हैं, जैसे सीरीज का चैप्टर रह गया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एनालॉजी, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और भी एक दो चैप्टर इसके अलावा जो है वो आपके रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है इसमें, क्योंकि एफकैट की बात करें तो वहां पे आपके डॉट सीरीज भी आती हैं, अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो डॉट सीरीज, ठीक है। डॉट सीरीज, ठीक है। और आपकी क्यूबिक सीरीज भी आती है जिसमें आपके पास पैटर्न दिया होता है, तो पैटर्न वाली आपके पास सीरीज आ जाती है, ठीक है। ये सब आपका रहता है सिलेबस, तो लगभग सेम सिलेबस है। तो आप अगर एक चीज की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी चीज को भी साथ साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आपको मैंने अपना बता ही दिया है, ठीक है। क्वालिटी स्टडी होगी यहाँ पे, रेगुलर स्टडी होगी, ठीक है। 1 to 1 आप पे जो है वो काम किया जाएगा, 1 to 1 अप्रोच रहेगी, ठीक है। सो इतना ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी हम कल के लेक्चर में जो है वो मैथ्स का ही शुरू करेंगे, मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मुझे सिर्फ आपको अवेयर करना था अबाउट CAPF एंड एफकैट एग्जाम, ठीक है। तो अब कल से जो है वो हमारा रेगुलर क्लासेस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो हम शुरू कर देंगे, ठीक है गाइस। तो अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी जीके की है, ठीक है। तो वो क्लास आपके सर लेंगे जीके के, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपरली जो है वो बताएंगे सर कि जीके को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। ओके गाइज।